तो जी मैं ये और जानना चाहूंगा कि यदि हम कोई किसी की पॉलिसी करते भी हैं तो उस पॉलिसी को करने के बाद में जब तक वो पॉलिसी उस व्यक्ति के पास में नहीं पहुंचती है, जब तक उस पॉलिसी को वो एंजॉय कैसे करेगा? निश्चित तौर पर पॉलिसी के अंदर चूंकि एक निर्धारित अवधि होती है और पॉलिसी सामान्य तौर पर 1 वर्ष के लिए रहती है, तो जिस दिन वो व्यक्ति पॉलिसी क्रय करता है उसी दिन से उस व्यक्ति के भी अधिकार हो जाते हैं कि वो इस पॉलिसी के अंतर्गत उन सुविधाओं को प्राप्त कर सके। अगर किसी व्यक्ति की मात्र पॉलिसी बनाकर अपने पास रख ली जाए और वह व्यक्ति को अगर पॉलिसी नहीं दी जाती तो निश्चित तौर पर बैंक हो या कोई बीमा कंपनी हो, उनकी सेवाएं दोषपूर्ण हैं, क्योंकि व्यक्ति को जब इस बात की जानकारी ही नहीं है, व्यक्ति के पास जब पॉलिसी या निर्धारित अधिकार पत्री नहीं है, तो उस पॉलिसी के तहत वह व्यक्ति अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। और निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो वह प्रकरण के तथ्यों से साबित किया जा सकता है कि उस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई और जिनके द्वारा की गई उनके विरुद्ध धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी जैसे किसी इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए पहले जो ग्राहक होता है उससे प्रस्ताव लेना होता है, प्रपोजल लेना होता है कि वो किस स्कीम के तहत अपना कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहता है, और प्रपोजल लेने के बाद उस प्रपोजल की स्वीकृति होती है जिसे इंश्योरेंस करने वाली कंपनी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और इंश्योरेंस जरूरत पड़े तो मेडिकल भी करा सकता है, उसका 100% मेडिकल कराना आवश्यक भी होता है। बिना मेडिकल के पॉलिसी मान्य है या नहीं है? बिना मेडिकल के जीवन बीमा पॉलिसी मान्य नहीं है, क्योंकि इससे बैंकिंग कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी मेडिकल के किसी अधिकारी से मिली भगत करके अगर अपना इंश्योरेंस करा लेता है तो वो किसी घातक बीमारी का शिकार हो सकता है, और इस कारण से बैंकिंग कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी क्षति हो सकती है। इसलिए उसमें मेडिकल कराना अनिवार्य होता है। उसके बाद में जो कंपनी है वो ग्राहक से जो उसकी शर्तें जो होती हैं पॉलिसी की उनके बारे में उन्हें अवगत कराना होता है, और प्रस्ताव स्वीकृति के बाद प्रीमियम की जानकारी देने के बाद प्रीमियम के लिए प्रीमियम की राशि उनसे प्राप्त करनी होती है, जिसकी रिसीव्ड उन्हें देना अनिवार्य होती है। और यदि ऐसी स्थिति में मान लो बैंकों ने यदि कोई पॉलिसी फोन पे कर दी है जी, और उस पॉलिसी को यदि मान लो 2 साल की पॉलिसी थी और उसके पेटे बैंक को 9,491 रुपए लेने थे, और उसके पेटे बैंक यदि 1.25 लाख रुपया आदमी का खाते में से काट लेती है, तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है? मेरी दृष्टि से ये न्यास भवन में आता है, क्योंकि ये उस व्यक्ति द्वारा, ये बैंक जो है सिर्फ एक न्यासी की तरह से होती है। बैंक जो ग्राहक है उस ग्राहक का पैसा अपने पास सुरक्षित रखना और उसके ब्याज और उसके साथ उसको सुरक्षित रखते हुए उसे रिटर्न करने के लिए बाध्य है, और बिना उसकी अस्वीकृति के उसके खाते से पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। हम इस समय खड़े हैं आईसीआईसी सिटी सेंटर बैंक में, जहां पे कि आईसीआईसी सिटी सेंटर बैंक में देवेंद्र तोमर का एक अकाउंट हुआ करता था और जो आज भी चालू है। हम बता देना चाहते हैं कि ये वही अकाउंट है जिसमें कि आईसीआईसी बैंक ने अपने मनमाने तरीके से आईसीआईसी हेल्थ पॉलिसी के नाम पे 1.25 लाख रुपए काटे हैं और अपने ग्राहकों के साथ में धोखा किया है। अब हमको ये देखना होगा कि ऐसी स्थिति में हम निजी बैंकों पर कितना विश्वास करें, कितना नहीं करें, क्योंकि एक जो ग्राहक है जो बैंकों के ऊपर विश्वास रखता है कि हाँ हम यदि कोई भी पैसा जमा रखेंगे तो हमारा पैसा सुरक्षित है, ऐसी स्थिति में उसके खाते से कभी 12,000 रुपए, कभी 85,000 रुपए, कभी 5,000 रुपए, कभी 55 रुपए करके ऐसे करते करते करीब 1,03,000 रुपए एक हेल्थ पॉलिसी के नाम पे काटे। और वो हेल्थ पॉलिसी उसको दी भी नहीं गई है, वो हेल्थ पॉलिसी जिस हेल्थ पॉलिसी का कराने से पहले उसका मेडिकल भी नहीं किया गया है, वो हेल्थ पॉलिसी जिस हेल्थ पॉलिसी के अगेंस्ट पे बैंक ने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराए हैं, वो जिस हेल्थ पॉलिसी आज तक उसको दी भी नहीं गई है, और वो हेल्थ पॉलिसी जो 2009 में एक्सपायर भी हो गई है, उस हेल्थ पॉलिसी के पेटे उन्होंने 1.25 लाख रुपए बैंक से काटे। ऐसी स्थिति में हमें आईसीआईसी बैंक पे खाता खोलने से पहले सोचना पड़ेगा। मोहन मंडेलिया के साथ में गौरव, लाइव टुडे।